माता पिता से पढ़ा हुआ पाठ संतान का स्वभाव बनता है। लूट की समझ माता पिता से सीखा है कलावंत, और संत्यावंत द्वेष की कथाएं सीखा है। एक द्वेष में पीड़ित है, एक लोभ लाभ में, माया में, स्वयं के हित में नहीं, स्वयं से ईमानदार नहीं और संसार से बेईमानी करने निकल पड़ा इंसान। स्वयं का हित अर्थात परिवार की एकता में, परिवार को सुख देने में, परिवार ही परिवार की टांग खींचने में माता पिता का द्वेषी है, माता पिता का अपराधी है। संतान दो की जड़ होती है, एक जड़ माता की होती है, एक जड़ पिता की होती है। दोनों मिलकर व्यवहार में जुड़कर विवाह का रिश्ता है। रिश्ता सुख का सागर है, पर दुख का सागर बनाने में निकल पड़ा कलावंत और सत्यावंत। एक द्वेष में पीड़ित, एक कला में निपुण, एक दूसरे को समझाने में, नमाने में, झुकाने में। दुखिया सब संसार किसने बनाया, बेईमान कौन और ईमानदार कौन। ईमानदार की परिभाषा सिर्फ 9 अक्षरों में खत्म होती है, जो ऋषियों ने लिखी है। 9 ज्ञान से ही ईमानदार अपनाने से भी ईमानदार बनता है। प्रथम अपने प्रति और दूसरों के प्रति सोच शुभ और अच्छी रखें। सत बुद्धि से कार्य करें। गुरु का सिमरन रोजाना करें। गुरु का सिमरन अर्थात आत्मज्ञान सिमरन रोजाना करें। जो दिखता है, संसार में जो दिखता है, वह ईश्वर की बनाई हुई प्रतिमा है। जैसे सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, पृथ्वी है, यही मंडल ईश्वर का है। ईश्वर का पेट है, उसी की करनी है। पर गुरु कभी इंसान नहीं बन सकता। इंसान लोभी लालची होता है। उन लोभी लालचियों को द्रोणाचार्य ऋषियों ने कहा है, क्योंकि अपनी भव्य आश्रम बनाने वाले, अपना उद्धार करने वाले कभी गुरु नहीं बन सकते। गुरु संसार का कल्याण करने में है। वह है आत्मा, जो हर इंसान के अंदर में विराजमान है, हर जीव में विराजमान है। जो सुख चाहता है तो आत्म सिमरन करना चाहिए, सहनशीलता से निर्णय करना चाहिए। कभी भी उसमें द्वेष नहीं आना चाहिए। सहन शक्ति से अन्यायों का अंत करना चाहिए। अन्याय करना जुर्म, अन्याय सहना जुर्म। एतबार कर हमारे रिश्ते पर कभी भी, अपने रिश्तों पर कभी भी शंका न कर, द्वेष न कर। शंका द्वेष का त्याग कर। सुनी हुई बात भी गलत होती है, देखी हुई बात भी कभी गलत होती है। वो सुनी हुई देखी हुई बात अपने ही रिश्तों में बता, इसका सत्य क्या, तो जान जाएगा। अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाओ। एक आदमी दुखी स्वर्ग के द्वार में नहीं रह सकता। घर का, परिवार का एक भी सदस्य दुखी नहीं होना चाहिए। हंसता खिलता परिवार हो। हस्तिनापुर, ऋषियों ने लिखा है, हस्तिनापुर। अपने आप को सुंदर बनाओ, घर को सुंदर बनाओ। वीरता में प्रदर्शन अव्वल नंबर लो, और अपने बच्चों को भी वीर बनाने का तो वीरता में प्रदर्शन करना पड़ेगा। जब इंसान की समझ में आएगा कि अपने बच्चों को वीर बनाना है,
तो कायर की भांति दरवाजे के अंदर नहीं रखना है। जहाँ भी अन्यायों का सामना हो तो पहला नंबर अपनी संतान को भेजना चाहिए, स्वयं भी निकलना चाहिए। तो अन्यायों को डर पैदा होगा और अन्याय का अंत होगा।